4, 3, 2, 1 मैथ्स। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देखिए आज हम करेंगे हमारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये बोर्ड में स्टूडेंट्स मिनिमम से मिनिमम 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। मोस्ट प्रोबेबली वर्ड प्रॉब्लम्स में से आता है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए हमारे को आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है मैक्सिमम और क्या होता है मिनिमम। मैक्सिमम एक इंग्लिश वर्ड है जो जानते हैं हम सबसे ज्यादा हाईएस्ट से हाईएस्ट चीज को रिप्रेजेंट करता है, और मिनिमम यानी लोएस्ट चीज को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर आपको बोल रहा है कि किसी भी चीज की, किसी भी फंक्शन की हमारे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या किसी भी फंक्शन की हमारे को मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या मतलब होता है? वो मतलब होता है उसकी हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू, यानी वो कहां तक जा सकता है, हाई में भी और लो में भी, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। बहुत सारे तरीके होते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालने के लिए, लेकिन हम इस क्वेश्चन में सिंपल, बहुत ही सिंपल हमारा जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे। जनरल टेक्निक क्या कहती है? जनरल टेक्निक ये कहती है कि आप हमारा जो, आपको ध्यान है हम फंक्शंस में डोमेन को डोमेन करते थे, उसी तरीके से हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। देखिए आइए, जैसे मैं इसका फर्स्ट पार्ट ले लूं, अगर मैं इसका फर्स्ट पार्ट ले लूं तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट कह रहा है x³ + 1। फर्स्ट पार्ट कह रहा है x³ + 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी x की वैल्यूज ऑल रियल नंबर्स है। तो बताइए क्या वैल्यू होगी इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम। अगर स्टूडेंट्स इसका मैं एक जनरल ग्राफ ड्रॉ करूं, ग्राफ या फिर जिराफ, जो भी आप कहना चाहें, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं और ग्राफ के लिए ऐसी कुछ टेबल्स ही बनाऊं, तो मैं देखूंगा कि अगर x, इसको मैं फंक्शन ले लिया y फॉर एग्जांपल, तो x y, अगर x की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा ना तो y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। x की वैल्यू 2 पुट करी तो 2 का क्यूब 8, ये हो जाएगा 9, और x की वैल्यू अगर 3 पुट करी तो 27, ये हो जाएगा 28, x की वैल्यू अगर 4 पुट करी तो हो जाएगा कितना? 4 का क्यूब होता है हमारा 64, 65। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम x में इंक्रीजिंग जा रहे हैं वैसे वैसे y भी इंक्रीज हो जा रहा है, और वैसे ही सिमिलरली अगर हम x में उल्टा जाएं यानी नेगेटिव की साइड जाएं, वही 0 तो 1, और अगर हम -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 0। फिर अगर हम इसके अंदर माइनस का 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा -7, अगर इसके अंदर -3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 26। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यूज भी नीचे की तरफ जा रही है। अगर हम इसका एक जनरल जिराफ ड्रॉ करें, ये जो हमारा जनरल जिराफ ड्रॉ होगा वो किस तरीके से होगा? कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। देखिए कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है ये जिराफ। तो हम देख रहे हैं कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये कहीं तक भी जा सकता है, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, ये भी कहीं तक भी जा सकता है। तो इट मींस इस फंक्शन की ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है ना कोई मिनिमम वैल्यू आ सकती है। तो कैसे लिखेंगे इस चीज को? देखिए as we see that x increases, y also increases, and if x decreases, y also decreases. Therefore this function does not have any minimum or maximum value. तो इसका मतलब इस फंक्शन की ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू है और ना ही कोई मिनिमम वैल्यू है। तो ये हमारे एक तरीके से पहला पार्ट हो गया। अब हमारा जो दूसरा पार्ट है वो कह रहा है स्टूडेंट्स mod of x + 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो फंक्शन ऑफ x जो दे रखा था वो दे रखा था mod of x + 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये हमारे को दे रखा था। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर ये एक मॉड फंक्शन है, अगर ये एक मॉड फंक्शन है तो इट मींस इसकी वैल्यू हमेशा क्या निकलेगी?
पॉजिटिव निकलेगी। तो यानी मॉड ऑफ x प्लस 3 जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अगर मॉड ऑफ x प्लस 3 हमेशा से ही क्या 0 से बड़ा है, तो यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो तो बट ऑफ कोर्स से 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 से छोटा तो जा ही नहीं सकता, ये 0 से नीचे आ ही नहीं सकता। मिनिमम वैल्यू 0 कब अटेन होगी? एट x इज इक्वल्स टू -3। जब x की वैल्यू -3 पुट करूंगा इसके अंदर तो -3 + 3 0 हो जाएगा। सिर्फ एक वही केस है जिसमें 0 आ सकता है। कब? जब x की वैल्यू -3 हो रियल नंबर्स के अंदर। अब इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो वही सेम चीज, इसके अंदर जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यानी इसकी कोई वैल्यू जो है मेरी मैक्सिमम आ ही नहीं सकती। अगर आप उसको ग्राफ के थ्रू शो करना है तो आप देख सकते हैं, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो मॉड ऑफ x प्लस 3 का जो ग्राफ ड्रॉ होगा कहां पे 0 हो रहा है? x3 पे y0 हो रहा है। तो x3 पे अगर y0 होगा -3 पे, तो ये वाला पॉइंट -3 हो गया फॉर एग्जांपल। तो यहां पे अगर 0 होगा तो ये ग्राफ यहीं से कुछ इस तरीके से वी शेप में बनेगा। तो आप देख रहे हैं इस साइड भी इसकी वैल्यू कोई लिमिट नहीं है, एरोप्लेन उड़ा दीजिए आप और इस साइड से भी एरोप्लेन उड़ा दीजिए आप, चाहे जापान भेज दीजिए चाहे यूएसए भेज दीजिए, कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं अटेन होगी इसकी। तो बेसिकली सिंपल सी बात ये हुई कि मिनिमम वैल्यू तो आ जाएगी 0 एट x इक्वल्स टू -3, लेकिन इस फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन x। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है। बहुत सारे मेथड्स और भी होते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालने के लिए, लेकिन ये सबसे सिंपल और इजी तरीका होता है। अगर फिर भी आपको इसके अंदर कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज डू लेट अस नो। एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।